तो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल एजुकेशन बाय अभिषेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में दोस्तों हमने डिस्कस किया था स्टील रूल व ट्राई स्क्वायर के बारे में। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे डिस्कशन पर आते हैं। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में। दोस्तों, जो वर्नियर कैलिपर की इमेज होती है यह आपको दिखाई गई है। इस आकृति का हमारा वर्नियर कैलिपर होता है। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं पार्ट्स के बारे में कि जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। जो ये वाला पार्ट्स है इसको बोलते हैं फिक्स जा। ये वाला पार्ट्स है हमारा मूवेबल जा। ये वाला पार्ट्स है हमारा फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। ये वाला पार्ट है, हम इस वाले हिस्से को बोलते हैं बीम। और ये वाला पार्ट है हमारा डेप्थ बार। ये वाली आगे जो स्क्रू आपको दिखाई दे रहा है इस स्क्रू को बोलते हैं लॉकिंग स्क्रू। ये वाला पार्ट भी हमारा फिक्स जा है। और इसको बोलते हैं मूवेबल जा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो आपको ये मेन स्केल यानी बीम दिखाई दे रही है इस पे हमारे मेन स्केल डिवीज़न बने होते हैं। और मूवेबल जा दिखाई दे रहा होगा, इस पे ग्रेजुएशन ने जो अंकित है इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल डिवीज़न। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके पार्ट्स के बारे में कि जो इसके पार्ट्स होते हैं उनके वर्क क्या क्या होते हैं। जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये किसी भी जॉब का आउटर डायमीटर चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका जो आपको दिखाई दे रहा है फिक्स जा और मूवेबल जा, इसका प्रयोग किसी भी बाहरी आकृति को चेक करने के लिए, किसी भी आकृति का आउटर डायमीटर यदि हमें चेक करना है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है इस वाले पार्ट का। जो ऊपर वाला पार्ट है इसका प्रयोग किसी स्लॉट यानी कोई हमारा आयताकार स्लॉट है उसका मेजरमेंट लेना है कि इसकी जो हमारी चौड़ाई है वो कितनी है, तो उसके लिए प्रयोग करेंगे हम इस वाले पार्ट का। इसका प्रयोग यानी कह सकते हैं हम इंटरनल डायमीटर चेक करने के लिए हम इस वाले पार्ट का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा पार्ट्स के बारे में। अब डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है वह किस धातु का बना हुआ होता है। जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है उसकी मेटल होती है निकिल क्रोमियम स्टील। निकिल क्रोमियम स्टील। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है इसकी लिस्ट काउंट क्या होती है। जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है इसकी लिस्ट काउंट मीट्रिक पद्धति में 0.02 mm व ब्रिटिश पद्धति में 0.001 इंच होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सिद्धांत के बारे में कि जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है वह दो अनुरूप स्केलों की लिस्ट काउंट के अंतर के आधार पर कार्य करता है।
तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा था आपको वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे वर्नियर कैलिपर पर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस किस तरह से पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्नियर कैलिपर किस धातु का बना होता है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि जो हमारी वर्नियर कैलिपर की धातु होती है वो क्या होती है। पहला ऑप्शन है हमारा इसमें इनवार स्टील, दूसरा ऑप्शन है हमारा इसमें एल्यूमिनियम अलॉय, तीसरा ऑप्शन है इसमें हमारा निकिल क्रोमियम स्टील, चौथा ऑप्शन है इसमें हमारा स्प्रिंग स्टील। तो दोस्तों आपको बताना है कि राइट आंसर हमारा कौन सा होगा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, निकिल क्रोमियम स्टील का हमारा वर्नियर कैलिपर बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला ऑप्शन है इसमें रैक और पिनियन के सिद्धांत पर, दूसरा ऑप्शन है इसमें नट व बोल्ट के सिद्धांत पर, तीसरा ऑप्शन है इसमें दो अनुरूप स्केलों के अंतर के आधार पर, चौथा ऑप्शन है इसमें वर्म एंड वर्म व्हील के सिद्धांत पर। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि राइट आंसर हमारा कौन सा होगा। जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, दो अनुरूप स्केलों के अंतर के आधार पर कार्य करता है हमारा वर्नियर कैलिपर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यदि दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, डायल वर्नियर कैलिपर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला ऑप्शन है इसमें दो अनुरूप स्केलों के अंतर के आधार पर, दूसरा ऑप्शन है इसमें रैक और पिनियन के आधार पर, तीसरा ऑप्शन है इसमें हमारा नट व बोल्ट के सिद्धांत पर, चौथा ऑप्शन है इसमें हमारा पास्कल के सिद्धांत पर। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि राइट आंसर हमारा इसमें से कौन सा होगा। तो जो हमारा इसमें से राइट आंसर होगा वो रैक और पिनियन होगा, रैक और पिनियन के सिद्धांत पर डायल वर्नियर कैलिपर हमारा कार्य करता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्न में से कौन सा वर्नियर कैलिपर का भाग नहीं है। तो आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा वर्नियर कैलिपर का भाग नहीं है। तो पहला ऑप्शन है इसमें मैन स्केल, दूसरा ऑप्शन है इसमें हमारा एनविल, तीसरा ऑप्शन है इसमें हमारा लॉकिंग स्क्रू और चौथा ऑप्शन है हमारा इसमें फिक्स जा। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि राइट आंसर हमारा कौन सा होगा। तो जो इसमें से राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, एनविल। जो एनविल है हमारा यह वर्नियर कैलिपर का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जिस वर्नियर कैलिपर के मैन स्केल के 49 mm दूरी को वर्नियर स्केल पर 50 बराबर भागों में बांटा गया है तो उसकी लिस्ट काउंट निम्न में से क्या होगी। तो आपको लिस्ट काउंट बतानी है वर्नियर कैलिपर की जिसमें मैन स्केल के 49 mm को वर्नियर स्केल पर 50 बराबर भागों में बांटा गया है। तो देख लेते हैं वर्नियर कैलिपर को कि कहना क्या चाह रहा है ये हमारा इस क्वेश्चन में। जो हमारा वर्नियर कैलिपर है वो इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा मेन स्केल डिवीज़न है, ठीक है, इसके जो 49 mm है आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, जो मेन स्केल डिवीज़न है इस लाइन पर 50 mm पूरे हो जाएंगे इसके, और जो ये वाली लाइन है यहाँ पर इसके 49 mm पूरे हो रहे हैं किसके, मैन स्केल डिवीज़न के। और जो हमारा ये मूवेबल जा है इस पर जो ग्रेजुएशन है अंकित है इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल डिवीज़न, और इसके जो 50 भाग हैं वो वर्नियर स्केल के 49 वो मैन स्केल के 49 mm के बराबर हैं जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। तो जो मैन स्केल डिवीज़न की वैल्यू होती है वो होती है 1 mm। अब सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया गया है हमें कि जो हमारा मैन स्केल डिवीज़न है उसके एक भाग की वैल्यू है हमारी 1 mm, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, अब कह रहा है ये कि जो 49 मैन स्केल डिवीज़न है
वो वर्नियर स्केल के 50 भाग के बराबर हैं। तो वर्नियर स्केल के एक भाग की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो हमारा वर्नियर स्केल होगा उसके एक भाग की वैल्यू होगी 49/50, यानी जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.98 mm आएगा हमारा। यानी जो हमारा एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू है वो 0.98 mm है। अब दोस्तों जो हमारा लिस्ट काउंट का फार्मूला होता है वो हमारा सिद्धांत से ही निकल कर आता है। जो हमारा वर्नियर कैलिपर है वह काम करता है दो अनुरूप स्केलों की लिस्ट काउंट के अंतर पर। तो जो लिस्ट काउंट है हमारी वर्नियर कैलिपर की वह है हमारी मेन स्केल के एक भाग का मान माइनस वर्नियर स्केल के एक भाग का मान। अब दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो हमारे मेन स्केल डिवीजन के एक भाग की वैल्यू है 1 mm माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू है 49/50। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा आएगा 50। तो 50 माइनस 49 1/50। जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 50 से तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.02 mm। या हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे। हमें एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू तो मालूम हो गई थी। तो जो एक मैन स्केल डिवीजन की वैल्यू थी 1 mm और एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू थी 0.98 mm। तो हमारा जो यहाँ से आंसर निकल के आता वो 0.02 mm निकल के आता, वो भी यही आता है। या सॉल्व कर लो इसको या डायरेक्ट ऐसे कर लो। तो समझ में आ गया होगा आपको कि जो हमारा ये क्वेश्चन था, जिस वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल के 49 mm दूरी को वर्नियर स्केल पर 50 बराबर भागों में बांटा गया हो तो उसकी लिस्ट काउंट क्या होगी। तो जो हमारी लिस्ट काउंट निकल के आई वो 0.02 mm निकल के आई। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल के 49 mm दूरी को वर्नियर स्केल पर 50 बराबर भागों में बांटा गया हो उसके वर्नियर स्केल के एक भाग की वैल्यू बतानी है तुम्हें। तो यह हमने अभी सॉल्व करके निकाल ही ली थी। तो दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि राइट आंसर हमारा कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है इसमें 0.98 mm, दूसरा ऑप्शन है इसमें 0.96 mm, तीसरा ऑप्शन है इसमें हमारा 0.02 mm और चौथा ऑप्शन है इसमें हमारा 0.05 mm। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि राइट आंसर हमारा कौन सा होगा। तो दोस्तों जो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। यदि दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिस वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल के 19 mm दूरी को वर्नियर स्केल पर 20 बराबर भागों में बांटा गया हो तो उसकी लिस्ट काउंट क्या होगी। तो सॉल्व करके बताना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। जहाँ पर हमारे एक मैन स्केल डिवीजन की वैल्यू दी नहीं गई हो वहाँ पर हम उसको 1 mm मान लेते हैं।
ठीक है दोस्तों। अब मेन स्केल डिवीजन के 49 mm बराबर वर्नियर स्केल के 50 20 mm कह रहा है यहाँ। मेन स्केल के 19 बराबर भागों की बात कर रहा है, यानी मेन स्केल के 19 mm वर्नियर स्केल के 20 mm के बराबर है। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पे 19/20। ठीक है दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं लिस्ट काउंट के बारे में। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला था कि मेन स्केल डिवीजन के एक भाग की वैल्यू माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन के एक भाग की वैल्यू। तो मेन स्केल डिवीजन के एक भाग की वैल्यू है 1 और वर्नियर स्केल डिवीजन के एक भाग की वैल्यू है 19/20। तो यहाँ से निकल के आएगा 20 माइनस 19, जब एलसीएम लेंगे हम इसका, डिवाइडेड बाई 20। तो यहाँ से जो निकल के आएगा 1/20 निकल के आएगा। जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 20 से तो 0.05 mm निकल के आ जाएगा हमारा, यानी इसमें जो हमारा राइट होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि दोस्तों आपको क्लास पसंद आई तो हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगली क्लास के साथ दोस्तों हम कल मिलेंगे आपको। थैंक यू।